प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ के भव्य दरबार में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। गृह, वास्तु, स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई आपकी समस्या हो तो आप बड़े सरल माध्यम से अपने उपाय फ़ोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद। तो प्रिय दर्शकों, आइए आप सबकी तरफ से माँ देवी अपराजिता के चरण कमलों में, त्रिलोक्य देवी अपराजिता देवी के चरणों में आप सबकी तरफ से प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। हे देवी माँ, आपके श्री चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो 3 बार प्रिय दर्शकों जय श्री राम बोलिए। अपने घर बैठे यदि आप जय श्री राम बोलेंगे तो आपके द्वारा ये पुष्प हनुमान जी को अवश्य अर्पण होंगे और हनुमान जी अवश्य प्रसन्न रहेंगे। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो जय श्री राम 3 बार बोल दीजिए। हनुमान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में बड़े प्रेम से पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, आइए तिलक धारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करते हैं। शंखनाद के समय अपनी टीवी का वॉल्यूम आप ऊंचा कर दिया करें ताकि घर के हर कोने में हर तरफ शंखनाद की ध्वनि गूंजे और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में शंखनाद से उत्पन्न हो और नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां घर से भाग जाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, नमस्कार। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। हाँ जी, मेरा नाम दीपिका है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुजरात बड़ौदा से बात कर रही हूँ। गुजरात से। बेटा, अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी उम्र 31 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। ललिता बेन। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
हरि ओम गुरुजी। बेटा घर में सुख शांति नहीं है, बीमारी रोग दिखाई देते हैं बेटा। हाँ जी और गुरुजी। कुछ ना कुछ बीमारी हर दिन हर समय घर में लगी रहती होगी। कोई ना कोई बीमार अवश्य चलता होगा बेटा। घर में कुछ ना कुछ बीमारी बेटा लगी रहती है। हाँ जी गुरुजी, सच है। दूसरा बेटा, आपके कुछ विवाह में अड़चन भी दिखाई दे रही है। हाँ गुरुजी, सच कहा। विवाह के कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। अच्छे अच्छे बेटा योग हाथ से निकल जाएंगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा है। मंगल और राहु का दुष्प्रभाव है, पितृदोष है, जिसके कारण बेटा आपके घर में बीमारी निकलती नहीं है और बेटा आपके विवाह में थोड़ी अड़चन आ रही है। आपका जो शुक्र है वो बेटा परम नीच अवस्था में है। एक तो बेटा बेटे मंगल और राहु की विशेष शांति करवाएं। आप लोगों को करना क्या है कि हर मंगलवार को बेटा घर में गुड़ डालकर मीठे चावल बनाया करो। 3 हिस्से किया करो बेटा। एक तो मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाएं, दूसरा गाय को दें और तीसरा परिवार में सबको खिलाएं। इसके अलावा बेटा आपको मंगलवार से 43 दिन लगातार माथे पर रूली का रक्त चंदन का तिलक लगाना है। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, पंसारी की दुकान पे चले जाना। वहां पर आपको थोड़ी खैर की औषधि यानी खैर की समिधा, ये लकड़ी होती है बेटा, वो प्राप्त हो जाएगी। खैर की समिधा लेके आनी है। रात के समय थोड़ा सा टुकड़ा बेटा जल में डाल के रख दिया करो और सुबह उस जल से आप स्नान कर लिया करो। बल्कि परिवार के सभी लोग इस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए सबको। और किसी भी एक बुधवार के दिन बेटा 1 मीटर नीला कपड़ा, 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम बेटा जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, देखने वाला एक चौरस शीशा, 800 ग्राम कच्चा कोयला, ये सभी सामग्रियां परिवार के सभी लोग अपना हाथ लगाकर पूरे घर में घुमाकर उसको जाके जल में विसर्जन कर दें। बेटा घर में एक सुबह पराठा रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डालकर कौवों के लिए, ये आपने अवश्य करना है। इसके अलावा बेटा आपने दिन में एक बार हल्दी वाला दूध अवश्य सेवन करना है। हर गुरुवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा केले दान किया करो। शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। और थोड़ी पितृदोष की बेटा शांति और मंगल राहु अंगारक दोष की आपको शांति करनी है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। गुरुवार के दिन बेटा आपने ना तो सिर पे साबुन शैम्पू का लगाना है, ना घर में कपड़े धोने। गुरुवार को पीत वस्त्र, पीले वस्त्र पहनकर केले के वृक्ष पर पीतल के बर्तन से बेटा जल देके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ किया करो। आपके सभी कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे। इसी वर्ष आपके बेटा विवाह का कार्य संपन्न हो, घर से बीमारियां दूर चली जाएं। ऐसी बेटा मैं आपको विशेष आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, तुरंत आप भी हमें अभी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल अवश्य इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरिओम गुरुजी। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बता दीजिए। गुरुजी मेरा नाम सुमन है, मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी गुरुजी है 33। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 28। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। बेटा एक बार फिर से बोलिए। श्रीमती दासी जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ जी।
बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी गुरुजी। जीवन में बेटा काफी संघर्ष कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन बेटा भाग्य साथ नहीं देता। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हो बेटा। जी गुरुजी। लेकिन बेटा अभी नौकरी को लेकर, कार्य को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। नौकरी बेटा या तो चली गई होगी या मिली नहीं होगी बेटा, ऐसा हुआ है बेटा? हाँ जी गुरुजी। कुछ बेटा सरकारी नौकरी का क्यों नहीं प्रयास करते आप? प्रयास तो गुरुजी प्रयास करो बेटा। आज आप पर बड़ी विशेष कृपा हो रही है। देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा है बेटा आपके ऊपर। बहुत जल्दी प्रयास करना बेटा, सरकारी पद आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। रोजाना बेटा मस्तक पर केसर और लाल चंदन मिला के उसका माथे पर तिलक लगाया करो। 16 रविवार मंदिर में 400 ग्राम गेहूं, 400 ग्राम गुड़ का आपको दान करना है। जब 16 गुरुवार हो जाएं तो 16वें गुरुवार किसी बेटा संत को, किसी साधु संत को 5.5 मीटर लाल कपड़ा, कुछ मिष्ठान दक्षिणा और बेटा कुछ हो सके तो उसको भोजन भी खिला देना। ये उपाय आपको करना है। रोजाना बेटा सूर्य को जल दिया करो और माथे पर केसर का तिलक लगाया करो। इसके अलावा बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको बेल का पेड़ ढूंढना है बेटा। हर रविवार को एक बेल का फल तोड़कर कहीं से ले आओ या कहीं से मंगवा लो। आपने बेल के फल को बेटा गंगाजल कच्चे दूध से धोकर रोली लगाकर और कुछ बेल पत्रों पर रोली लगाकर रविवार की रविवार बेटा ये शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 5.25 रत्ती बेटा शुद्ध रूबी रतन आपको कंठ में लाल रंग के धागे में बेटा धारण करना है। कभी भी तामसिक भोजन, नॉनवेज नहीं खाना, घर में शराब की बोतल नहीं रखना। वर्ष में एक बार किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन अपने साइज के बेटा चमड़े के जूते दान कर देना। इससे कल्याण होगा। आपको बेटा सूर्य पर और चंद्रमा दोनों पर पितृदोष है। योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति करवाएं और अगर हो सके तो सोमवार के दिन नमक खाना आप त्याग दीजिए। ये उपाय करते ही जीवन में नया भाग्य का उदय होगा। सूर्य आपका जगमग होगा और आपको बेटा कार्य सिद्धि मिल जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। इस कार्यक्रम में स्वागत है बेटा। जल्दी से नाम बताओ। नवीन कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं मोतिहारी से बात कर रहा हूँ गुरुजी, बिहार पर। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी 36 वर्ष है। अपनी माँ का नाम बताएं। माँ का नाम कामनी देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
क्षमता से परिपूर्ण गुणी और गुणवान व्यक्ति हो, लेकिन आपको भी बेटा अपनी मेहनत के हिसाब से फल, पद, धन, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। सोचते तो बेटा बहुत बड़ा बड़ा हो, लेकिन उतने आपके काम बनते नहीं हैं। घर में, जीवन में पैसे की वृद्धि, बरकत और स्थिरता बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जीवन में बेटा संघर्ष चल रहा है, घर में पैसे की बरकत नहीं होती बेटा। जी गुरुजी। कुछ बेटा क्या कुछ फंक्शन करते हो या कुछ मैनेजमेंट का या कुछ इवेंट का काम करते हो बेटा? जी जी, इवेंट का काम करते। क्या नाम है बेटा आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम है एक बंस। आपके साथ क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ कार्य करता है? हाँ जी गुरुजी। कितने वर्ष से कार्य कर रहे हो? अभी तकरीबन 4 साल हो गया गुरुजी। और बेटा इसी कार्य में आपको सफल होना है। इस बात को तो बेटा आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। शुक्र से संबंधित कार्य करते हो, शुक्र आपका निर्बल है। एक तो किसी भी एक बुधवार के दिन किसी किन्नर को एक आपको हरी साड़ी दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। वर्ष में एक बार बेटा किन्नर को अपने घर पे बुलाया करो, उसको बेटा कुछ भोजन और कुछ हरी बड़ी सुंदर सी हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा अपने हाथ से दान किया करो। और राह चलते भी यदि कभी आपको कोई किन्नर दिखाई दे जाए तो जेब में हाथ डालना, जोन सा भी बेटा पैसा, नोट, रुपया जेब से निकल आए बिना देखे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो उसको दे देना बेटा। उसकी कभी लालच कोई परवाह मत करना। भाग्य चमकेगा। बुधवार के बुधवार बेटा साबुत गीले मूंग या उबले हुए मूंग कबूतरों को बेटा पक्षियों को रोज डालने हैं। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन आपको बेटा कंठ में धारण करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार अपने माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर उस पर बेटा आपको ओम शुक्राय नमः लिखवाना है और गंगा जल कच्चे दूध से धो के उसको कहीं बहते पानी में शुद्ध साफ नदी में प्रवाह कर देना। ये उपाय आपको करने हैं। रोजाना बेटा आपको 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को खिलाना है। ग्रहों के अंदर आपको बेटा शुक्र और राहु की थोड़ी विशेष शांति करवानी है, जिससे रास्ते नए मिलेंगे, भाग्य को बेटा बल मिलेगा, काम बनने शुरू हो जाएंगे, नए नए अवसर, नए नए इवेंट का काम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर सिवनी से। है बेटा? गुरुजी सिवनी से बात कर रहे हैं। अपना बेटा नाम बताएं। रश्मि साहू। अपनी उम्र बताइए बेटा। 26 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। दुलारी साहू। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी गुरुजी। कुछ बेटा सरकारी नौकरी का अभी प्रयास कर रहे हो? जी।
काम बेटा आपका बनेगा, लेकिन कुछ बाधा भी साथ में दिखाई देती है। सूर्य और शुक्र बेटा थोड़ा पीड़ित हैं आपके, जिसके कारण सरकारी पद और विवाह दोनों में कुछ अड़चन दिखाई देती है। एक तो बेटा रोजाना बेटा सूर्य की पूजा, सूर्य के दर्शन, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। रोजाना गाय को रोटी पर गुड़ रखकर नियमित रूप से देना है। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ रविवार के दिन गौशाला में आपको दान करना है। रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा सूर्यकांत मणि रत्न, रूबी रत्न आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। और वर्ष में एक बार बेटा किसी अंधे व्यक्ति को, अंधे ब्राह्मण को भोजन देना है। और काली गाय को शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ी पालक और हरा चारा बेटा कुछ अवश्य खिला दिया करो। ग्रहों के अंदर बेटा थोड़ी राहु और शुक्र की शांति योग्य विद्वान से अवश्य करवाएं। हो सके तो शुक्रवार को बेटा दुर्गा जी के मंदिर में चले जाया करो। थोड़ी सी बेटा मिश्री भी दान कर दिया करो। ये उपाय करना। नॉनवेज तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। और इस वर्ष बहुत जल्दी बेटा आपके दोनों कार्य सिद्ध होने वाले हैं। बहुत बहुत आपको बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, अपना नाम बताएं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। कहाँ से बात कर रहे हो पूजा बेटा? मैं गुड़िया कुमारी मेरा नाम है। गुड़िया? हाँ, गुड़िया कुमारी जी है। गुड़िया कुमारी जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? वैशाली जिला बिहार से। जी, कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? बोलिए बेटा, कार्यक्रम कब से देखते हैं? मैं कार्यक्रम देखती हूँ यही साल भर से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी 24 साल उम्र है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं बेटा। देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा कुछ संतान को लेकर चिंता दिखाई दे रही है बेटा। 3-4 वर्ष तो बेटा विवाह को हो गए होंगे आपके। हाँ, 4 वर्ष हो गए। अभी तक संतान का सुख नहीं मिला बेटा? नहीं। आप बेटा एक काम करना बेटा, पंसारी की दुकान पे जाइए और वहाँ से बेटा थोड़ी आपको पीपल की समिधा लेकर आनी है। पीपल की समिधा बेटा नित्य दिन थोड़ा रात को जल में डाल के रखा करो और सुबह अगले दिन उस जल से आपको स्नान करना है। 41 दिन रविवार से लगातार सूर्य देवता को रोज जल देना है। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज और 1 गुलाब का फूल डालकर सूर्य देवता को अर्पण करके हाथ जोड़कर बेटा सूर्य देवता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं,
पितृतुल्य ग्रह हैं और संतान देने वाले ग्रह हैं, पुत्र देने वाले ग्रह हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जब 41 दिन हो जाएं तो 41वें दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को लाल वस्त्र, गुड़, लाल चंदन, कुछ दक्षिणा और बेटा कुछ भोजन दान कर देना। गेहूं भी दान कर सकते हो। और बेटा आपको एक शुद्ध पुखराज और रूबी रतन अपने कंठ में धारण करना है। 16 गुरुवार बेटा 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले ये मंदिर में दान करना। और थोड़ी बेटा भारंगी की मूल कहीं से आपको प्राप्त करनी है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन या शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को भारंगी की मूल गंगा जल कच्चे दूध से धोकर किसी बेटा शुद्ध ताबीज में डलवाकर लाल रंग के धागे में अपनी कमर से बांध लेना। आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रविवार और गुरुवार को सिर पे साबुन शैम्पू नहीं लगाना, घर में कपड़े नहीं धोने और काले, नीले, सलेटी रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दो। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने, नमक, चीनी और घी डालकर, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, ये अपना नियम बना लो। आप बेटा नियम से उपाय करना और थोड़ा सा बेटा पितरों की शांति योग्य विद्वान से करवा लेना। कार्य आपके बेटा सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताएं। लक्ष्मी नारायण मजुमदार। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? आसाम उदय से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 48 रानी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 16। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। कृष्णा मजुमदार। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ। पैसे की बेटा काफी दिक्कत चल रही है। कहीं बेटा पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है बेटा? हाँ। किसी को बेटा पैसा दिया था बेटा, पैसा वापस नहीं आया? हाँ। कितने पैसे डूबे हुए हैं बेटा आपके? हरिओम। बेटा पैसे कितने फंसे हुए हैं आपके? हेलो। हाँ। बेटा आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं? 12 लाख रुपया। ठीक है बेटा। बेटा ऐसी बात नहीं है, आप चिंता ना करें। आप चिंता ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन पैसा बेटा आपका अवश्य वापस आ जाएगा। थोड़ा सा बेटा आपको धन के स्थान पर केतु का प्रभाव दिखाई देता है। एक तो बेटा रोजाना कुत्ते को थोड़ा दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा घर के वायव्य कोण में, उत्तर पश्चिम कोण में बुधवार के दिन बेटा एक काले रंग का झंडा आपको स्थापित करना है। बाजार से बेटा आपको पंसारी की दुकान से थोड़ा अपा मार्ग की औषधि समिधा प्राप्त करनी है। रात के समय थोड़ी समिधा का टुकड़ा बेटा जल में डाल के रखना है और अगले दिन सुबह उस जल से स्नान करना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन धारण कर लेना और आपको विशाल
विशाखा नक्षत्र में थोड़ी बेटा जामुन की छाल और लाल रंग का फिटकरी का टुकड़ा बेटा कहीं से प्राप्त करना है। जामुन के पेड़ से जामुन की छाल ले आना, लेकिन ध्यान रखना विशाखा नक्षत्र वाले दिन ही लाना। और पंसारी की दुकान से बेटा लाल रंग की फिटकरी लेके आना। दोनों को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर, चमकदार लाल रंग का कपड़ा रखना है, उसको उसमें लपेट कर बेटा घर के धन स्थान पे रखना। इससे रुका हुआ पैसा बेटा घर में अवश्य आता है। ये नियम बेटा आप अवश्य ज़रूर करना। और एक बेटा आपको कमल गट्टे की माला लाल कपड़े में बांध कर बेटा सिंदूर और रोली का तिलक लगाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रखना है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता आएगी, रुका हुआ धन भी अवश्य आएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, चलते चलते माँ देवी के चरणों में थोड़े पुष्प अर्पण करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये कार्यक्रम और मेरे द्वारा बोला कोई शब्द संभव नहीं है। तो उनके चरणों में आप सबकी तरफ से पुष्पम समर्पयामि। अब श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे कि हनुमान जी आप अपनी कृपा हम पर और सब भक्तों पर बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।